दोस्तों, यदि आप भी किसी मॉल या दुकान से शॉपिंग करते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मॉल में मौजूद सभी वस्तुओं पर अलग अलग प्राइस टैग लगे होते हैं, लेकिन अधिकतर समय टैग पर मौजूद कीमत कुछ इस तरह होती है: 199, 299, 399, 599, 999 एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ₹1 कम लिखा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर सेलर ₹1 कम करके प्राइस टैग क्यों लगाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ₹1 कम करके लिखने से सेलर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन कैसे? इसके पीछे दो मेन रीज़न हैं। वस्तु की कीमत को ₹1 कम करके लिखना, यह एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी है, यानी एक मनोवैज्ञानिक तरीका जिसके जरिए ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि किसी मॉल में आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां पर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है जिसकी कीमत ₹599 है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो उसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं ताकि हम नंबर के अंकों को सही से समझ सके। चलिए इसको और एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि उसने एक एसी को 25,490 रुपए में खरीदा था। क्योंकि हम नंबर्स को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं तो आगे वाले नंबर्स पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है और वही नंबर्स हमें याद रहते हैं और पीछे वाले नंबर हम अक्सर भूल जाते हैं। और हमने एसी की प्राइस को राउंड फिगर करके 25,000 कर लिया। और इस तरह दूसरे शब्दों को और अंकों को याद रखना आसान होता है। इसी तरह जब लोग किसी वस्तु पर लगे प्राइस टैग को देखते हैं तो वे अक्सर 799 प्राइस को 700 ही समझते हैं या फिर 700 से थोड़े ज्यादा रुपए, लेकिन बहुत कम लोग इसे 800 रुपए मानकर खरीदते हैं। दूसरा कारण यह है कि ₹1 कम करके लिखने से सेलर्स को ज्यादा फायदा होता है। आइए जानते हैं कैसे। कई बार सामान खरीदने के बाद पेमेंट करते वक्त अक्सर हम दुकानदार से ₹1 वापस भी नहीं लेते हैं और ये सोचकर उस रुपए को वही छोड़ देते हैं कि इतनी बड़ी दुकान से सामान लिया है और हम ₹1 के लिए काउंटर पर खड़े हैं। और कभी कभी दुकानदार हमें उस ₹1 के बजाय छोटी सी टॉफी देता है, लेकिन इससे भी दुकानदार का ही फायदा होता है क्योंकि दुकानदार 100 टॉफी वाला पैकेट को मात्र 25 या 30 रुपए में खरीदता है और इस तरह उनकी 25 पैसे वाली टॉफियाँ 100 रुपए में बिक जाती हैं। और कई बार तो हम टॉफी लेते भी नहीं हैं, तो हो गया ना उनका फायदा। मान लीजिए किसी कंपनी की भारत में 200 रिटेल्स की दुकानें हैं और मान लेते हैं कि हर एक दुकान पर रोजाना 100 कस्टमर्स आते हैं और सामान खरीदने के बाद वो दुकानदार से ₹1 वापस नहीं लेते हैं। और यदि हम उस कंपनी की 200 दुकानों का 100 कस्टमर के हिसाब से 365 दिनों से गुणा करते हैं तो ये कीमत 73 लाख रुपए होती है। और इन रुपए की एंट्री किसी भी प्रकार से बिल में भी नहीं होती है और आप इन पैसों को ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि किसी वस्तु के प्राइस टैग में 199, 299 जैसी कीमत क्यों लिखी जाती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।